अभी मैं एक रीसेंट केस लॉ पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर पहले तो मेंटेनेंस का केस फाइल करा 125 सीआरपीसी के अंडर। वहाँ पर वाइफ को 5,000 रुपये कोर्ट ग्रांट कर देती है। उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, वहाँ पर भी वो मेंटेनेंस के लिए पुश करती है कोर्ट को। तो वहाँ पर 15,000 रुपये उसको अलग से मिल जाते हैं। मीन्स 15,000 रुपये डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और 5,000 रुपये मेंटेनेंस के केस के अंदर। उसके बाद वाइफ सेक्शन 9 का केस फाइल करती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि मेरे को इस शादी को बचाना है, मेरे को इस मैट्रिमोनियल लाइफ को सिक्योर रखना है। मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ, तो मेरी मैरिज को सेव किया जाए। उसके बाद जो हस्बैंड है, वो डाइवोर्स केस फाइल कर देता है। अब होता क्या है, जो हस्बैंड का डाइवोर्स केस होता है, हस्बैंड उस केस को हार जाता है और वाइफ सेक्शन 9 का केस जीत जाती है। इसके बाद वाइफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में आगे एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करती है। लेकिन इसी दौरान हस्बैंड यहाँ पर रुकता नहीं है। हस्बैंड सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक पिटीशन फाइल कर देता है कि जो मेरी मैरिज है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मैं इस मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट मैटर का कॉग्निजेंस लेता है, क्योंकि उसने बताया होता है पिटिशनर ने, बेसिकली हस्बैंड ने, कि हमारी शादी को 1 साल हुआ था और हम लोग ज़्यादा समय साथ नहीं रहे और हमारे बीच में कोई देयर इज़ नो इश्यू बोर्न आउट ऑफ सेड वेडलॉक, मीन्स कोई बच्चा नहीं था इन दोनों के बीच में। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है नहीं, काफ़ी समय से लोग अलग रह रहे हैं, 2 या 3 साल से। तो हस्बैंड ने कहा कि अगर ऐसा ही कुछ है तो मैं एक एलिमनी अमाउंट देके, मीन्स 25 लाख उसने कोट करा, मैं इस शादी को डिसॉल्व करवाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट उस प्ली को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 25 लाख रुपए अमाउंट काफ़ी कम है और लास्टली मैरिज डिसॉल्व हो जाती है 142 में 40 लाख रुपए की एलिमनी पे।